नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। वो हमारे लोगों के साथ बहुत क्रूरता और अत्याचार करते थे और भारतवासियों को निचले दर्जे का नागरिक मानते थे। उनके साथ न्याय भी नहीं किया जाता था। उस समय बंगाल में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। वो भारतीयों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता और कभी कोई उसके पास भारतीयों का मुकदमा आता तो उन्हें और भी ज़्यादा परेशान करता, उनके साथ कभी न्याय नहीं करता। उस समय बंगाल के क्रांतिकारी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने उसे बिहार भेज दिया, लेकिन बंगाल के क्रांतिकारियों ने सोच लिया था क्या उसे उसके कर्मों का फल जरूर देना है। तो उन्होंने एक बैठक करके ये फैसला किया कि अब हमें उसको मारना है। बहुत सारे क्रांतिकारी आगे बढ़े, लेकिन उनमें से ही एक नवयुवक था जो 17 साल की उम्र का था, जिसका नाम था खुदीराम बोस। उसने कहा ये काम मैं करूँगा, आप मुझे ये काम सौंपिए। पहले तो क्रांतिकारियों ने सोचा ये छोटा नवयुवक कैसे कर पाएगा, लेकिन उसका निश्चय देखते हुए उन्होंने ये काम उसे सौंप दिया। वो वहाँ से बिहार पहुँचा क्योंकि किंग्सफोर्ड का तबादला बिहार में हो चुका था, मुजफ्फरपुर। वो खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी, वो दोनों मुजफ्फरपुर पहुँच गए और किंग्सफोर्ड के बंगले के आगे उसका इंतज़ार करने लगे। उस दिन किंग्सफोर्ड को कहीं जाना था, लेकिन उससे पहले उसकी बग्गी में उसकी पत्नी और उसकी बेटी निकल गए। जैसे ही खुदीराम बोस ने देखा कि उसके घर से बग्गी आ रही है, वो समझे इसमें किंग्सफोर्ड होगा और उन्होंने उस बग्गी पर बम मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि किंग्सफोर्ड इसमें था या नहीं, लेकिन उन्हें इतना पता था कि जो भी इसमें होगा वो जीवित नहीं बच सकता। और उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से भाग गए। भागते 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 लगभग 25 मील दूर चलने के बाद वो एक गांव पहुँचे। वो बुरी तरह से थक चुके थे, सुबह हो चुकी थी। तो वहाँ पर वो उन्होंने देखा कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर कुछ सिपाही भी खड़े थे। तो उनमें से एक ने कहा कि अरे, कल रात मुजफ्फरपुर में जज साहब की कोठी पर किसी ने बम फेंककर उनकी पत्नी और उनकी बेटी की जान ले ली। खुदीराम बोस के मुंह से निकल पड़ा, तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? पुलिस वाले समझ गए कि लगता है इसे कुछ पता है इस बारे में, और उन्होंने खुदीराम बोस को पकड़ लिया। उसके बाद उन पर मुकदमा चला और जो अंग्रेज़ों के राज में होता था वही हुआ। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्यारे बच्चों, खुदीराम बोस उस समय बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते उस फांसी को स्वीकार करा। उनकी फांसी के बाद उनकी जो चिता थी, उसकी राख को हजारों लोग अपने अपने घर ले गए, उसे श्रद्धा के साथ रखा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें आज़ादी मिली है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं सब ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने जीवन को न्यौछावर किया है। तो हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। हमें भी अपने देश के साथ उतना ही प्रेम करना चाहिए और अपने देश के लिए जिस तरह से हम कर सकते हो वो हमें करना चाहिए। भाइयों और बहनों, अगर आपको इस तरह से मेरा ये रोज़ का कहानी कहना पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।